कि आसान है नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये कोई असलियत नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन ये भी सच है कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये भी एक इल्यूजन है। मैं कहा और आपके ऊपर है कि इन दोनों में से आप कौन सा इल्यूजन चुनते हो। जिस इल्यूजन को आप आज चुनोगे कल वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। साफ है। मतलब कि कौन से रंग का चश्मा पहनते हो, ब्लू कलर का या रेड कलर का या पर्पल कलर का, जिस कलर का पहनोगे वैसे ही आपको ये दुनिया दिखने लग जाएगी और आप कहोगे यही सच है। बस सिंपल। कहता कि चल यार मेरा छोड़, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही होगी। कहता चल मेरा छोड़, ये बता जो लाखों लोग इंडिया में ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम में जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, तो क्या वो सब भी झूठ बोल रहे हैं? चल मान लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये मेरा इल्यूजन है, क्या उनका भी सबका इल्यूजन है? लाखों लोगों का, वो गलत कैसे हो सकते हैं? लाखों लोग हैं। मैंने कहा भाई अगर लाखों छोड़ करोड़ों लोग भी एक साथ खड़े हो जाए ना और एक झूठ को सच मान ले तो वो सच नहीं हो जाता, सच नहीं होता। और अगर एक आदमी चाहे, एक आदमी, तो पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है अपने इल्यूजन से। कैसे? आज से बहुत साल पहले इस पूरी दुनिया की एक रियलिटी थी, एक रियलिटी थी कि भाई अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको उसके आसपास होना जरूरी है। सिंपल है कि मतलब आप यहां खड़े हो, वो सामने खड़ा है, आमने हैं सामने हैं, तो बात कर पा रहे हो, आप बोल रहे हो, वो सुन रहा है, तो बात हो पा रही है। लेकिन अगर कोई हजारों किलोमीटर दूर है तो बात नहीं कर सकते। तो पूरी दुनिया की ये रियलिटी थी, लेकिन एक आदमी ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसने अपने माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट किया कि मैं यहां पर बैठ करके हजारों किलोमीटर दूर भी किसी से बात कर सकता हूं, कर सकता हूं। और उस एक आदमी के इल्यूजन से इस पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल गई। टेलीफोन नाम की चीज सुनी होगी तुमने। और मैंने कहा सिर्फ इतना ही नहीं, इसको भी छोड़, तेरे आसपास में दुनिया में करोड़ों चीजें हैं जो इंसान ने बनाई है, किसी भी इंसान ने बनाई है, सुई से लेकर के एक एरोप्लेन तक। मैंने कहा सारी देख जा करके, जा चला जा 10 दिन के लिए, सारी देख एक एक करके लिस्ट बना और उसमें से एक भी चीज मुझे ऐसी बता दे जिसको तू रियलिटी कहता है, जो किसी का इल्यूजन नहीं था, जिसका जो जन्म है वो इल्यूजन से नहीं हुआ। एक भी ऐसी चीज दिखा दे। तू नहीं दिखा सकता भाई, नहीं दिखा सकता। मतलब इल्यूजन में इतनी पावर है। तो अब अगर लोग अपने इल्यूजन से पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकते हैं तो क्या तू अपनी नहीं बदल सकता? तेरे अपने बनाए हुए मेंटल बैरियर्स हैं, तेरा अपना ही बनाया हुआ चश्मा है जिससे तू खुश नहीं है, फिर भी तेरे को उस चश्मे से प्यार है और पहन करके रखा हुआ है। बोल रहा है मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, फिर भी लगाया हुआ है। उसकी वजह से ही तेरी जिंदगी मुश्किल हो रही है। चाहे तो उसको उतार के कोई दूसरा चश्मा लगा सकता है, नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं उस चश्मे से ही प्यार हो गया, इतने टाइम से पहना हुआ है। अच्छा है बुरा है जैसा भी है, मेरा चश्मा है ना। हो रहा है अपने आसपास में, अगर आप देखोगे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो खुश नहीं है अपनी सिचुएशन से, लेकिन तब भी अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं है, अपने नजरिए को बदलने को तैयार नहीं है। अब हमें यहां तक एक बात समझ आ जाती है कि अगर हम चाहें, या कोई भी चाहे, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, तो अपने किसी भी इल्यूजन को रियलिटी बना सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री अगर हम उठा करके देखें, ये मैं कोई थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा, ऐसे करोड़ों अरबों लोग हैं जिन्होंने अपने इल्यूजन से दुनिया बदली है अपने आसपास की, और अभी भी बदल रहे हैं। बहुत सारे लोग जब एक चीज को बोलते हैं, सपोजिंगली आप भी के सर्कल में आप आई एम श्योर किसी ना किसी ऐसे को जानते होंगे जिसने कुछ बोला कि मैं ये करूंगा 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 करूंगा। आपने भी उसको कहा, आपके आसपास वाली पूरी दुनिया ने उसको कहा कि तू नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब उनके लिए रियलिटी थी कि वो नहीं कर पाएगा, उसका इल्यूजन था कि वो कर जाएगा, और वो कर गया, कर गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने छोटे से छोटे इल्यूजन को भी रियलिटी नहीं बना पा रहे। तो फर्क क्या है? फर्क क्या है? मतलब एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, क्या होता है? तो उसके अंदर जब मैं जाता गया तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी मिली जहां पर हर इस सवाल का जवाब छुपा हुआ था। और ये कहानी ऐसी है जो शायद आपने मेरी तरह ही पता नहीं कितनी बार सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी। ये महाभारत की कहानी है। एक बार अपने एक आश्रम में, द्रोणाचार्य का नाम सुना है सबने? द्रोणाचार्य, उन्होंने 5 पांडवों को बुलाया किसी चीज के लिए, और जहां वो लोग खड़े थे, जहां पर वो गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और साथ में वो 5 पांडव खड़े थे, उसके सामने एक नदी थी, उसके सामने एक पेड़ के ऊपर एक बर्ड को रख दिया, एक लकड़ी की बर्ड को, लकड़ी के पक्षी को रख दिया, और उन 5 को बोला कि जा करके इस पे निशाना लगाना है।
निशाना लगाना है इसकी आंख पे, इसकी आंख पे निशाना लगाना है। और एक एक करके उनको बुलाया। सबसे पहले आया युधिष्ठिर, वहां पर आकर के खड़ा हो गया। अब इस कहानी को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बिकॉज हो सकता है आपने बहुत बार सुनी होगी लेकिन ये सोच करके छोड़ दी होगी कि हाँ ठीक है, तो एक कहानी है। ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनते हैं और उसको छोड़ दिया। जबकि अगर ये कहानी समझ आ गई तो आप अपने किसी भी सपने को सच कर सकते हो। मतलब हमारा माइंड क्या करता है, इंफॉर्मेशन के लिए भूखा है हमारा ये माइंड। वो चाहता है कि मैं सब जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लूं, मैं और जान जाऊं और जान जाऊं और जान जाऊं। जबकि सच में अगर कुछ करना है तो कम जानना है और जितना जानना है उस पर फोकस करना है। एक्चुअल में जो रियलिटी, हम सिर्फ जानने के लिए भाग रहे हैं कि और 4-5 वीडियोस देख लूं और कुछ देख लूं और 10-15 बुक्स पढ़ लूं और गूगल पे कुछ सर्चिंग कर लूं और कुछ जान जाऊं। जितना जानते जाओगे उतना ही कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो इस कहानी को ध्यान से समझना। सबसे पहले युधिष्ठिर आया, आकर के वो निशाना लगाने लगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? कहता मुझे सब कुछ दिख रहा है। कहते और क्या दिख रहा है? कहते और मुझे आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, टहनियां दिख रही है, नदी दिख रही है, बादल दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। कहते बहुत अच्छी बात है, जाके साइड में खड़े हो जाओ। उनको शांति से साइड में खड़ा कर दिया। उसके बाद में भीम आया। भीम से भी दोबारा से यही सवाल पूछा कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? उसने भी अपनी पूरी लिस्ट बता दी, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। फाइनली अर्जुन आया। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? अब उनमें और अर्जुन में हल्का सा फर्क यह था कि अर्जुन की बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई, मतलब पलक तक नहीं झपकाई और ऐसे जाकर के वो खड़ा हो गया अर्जुन। और उससे पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने कि तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे बर्ड की आंख दिख रही है, मतलब इस पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु ने थोड़ा सा उसको हिलाने की कोशिश करी, बोले ध्यान से देखो कुछ और भी दिख रहा होगा, और भी बहुत सारी चीजें वहां पे। नहीं गुरुजी, मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा। कहते चलाओ बाण। उसने बाण चलाया और सीधा जा करके उस पक्षी की आंख में। ऐसा क्यों? बस इतना सा फर्क है जो आदमी कामयाब हो जाता है और जो नहीं हो पाता उसमें। इतना सा फर्क है जो आदमी अपनी इल्यूजन को रियलिटी बना पाता है और नहीं बना पाता उसमें। फोकस का, फोकस का मतलब कि हमको सिर्फ इल्यूजन बनाने से कुछ नहीं होने वाला, उस पर फोकस करना पड़ेगा। मैंने सेशन के शुरू में क्या कहा था, सिर्फ चश्मा पहनने से रियलिटी नहीं बदलेगी। अगर अभी आपने चश्मा लगा लिया, आप ये नहीं कहोगे दुनिया नीली है, नहीं, आप कहोगे मुझे नीली दिख रही है। लेकिन अगर उस पर आप फोकस करोगे 1 साल तक, 2 साल तक या कुछ महीनों तक, और जब आप भूल जाओगे कि मैंने चश्मा पहना हुआ है, उस दिन आपकी रियलिटी बदलेगी। मतलब कि फोकस करना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स कि जो भी आपका इल्यूजन है, जैसा भी है, अगर उस पर आपको फोकस करना आ जाए किसी भी तरीके से, तो उसको रियलिटी बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोई नहीं रोक पाएगा। और कोई नहीं में आप खुद भी शामिल हो। दोबारा बोलूंगा, कोई नहीं में आप खुद भी शामिल हो। अगर खुद भी चाहोगे तो अपने आप को नहीं रोक पाओगे। इतनी पावर है इस फॉर्मूले में जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। इस तरीके में कि अगर आपको किसी तरीके से एक इल्यूजन को चुनना आ गया, उस पर फोकस करना आ गया, हो गया। अब हम सबको ये बात पता है, मैंने कोई नई बात तो नहीं करी। कोई है यहां पे जो कहेगा कि मैंने कोई बहुत नई बात करी है जो पहले कभी नहीं सुनी थी, कि हमको फोकस करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, फोकस करना चाहिए? है कोई ऐसा? कोई भी नहीं है। सबने पहले पता नहीं कितनी बार ये बातें सुनी है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, एक ट्रैप है बड़ा गंदा। सुनते हैं, उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सुनते हैं, उसको छोड़ देते हैं। सुना, फोकस करना चाहिए, हाँ ये तो आ गया ना समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी और बात को समझते हैं, अब कुछ और समझते हैं, अब कुछ और सीखते हैं, अब कुछ और कुछ और कुछ और तो जो असली चीज है उसको हम छोड़ देते हैं। तो जब हम सबको ये बात पता है और पता नहीं कितनी बार ये बातें हम सबने सुनी है, तो वजह क्या है, हम फोकस कर क्यों नहीं पाते किसी भी एक चीज पे? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्यों नहीं कर पाते हम फोकस? यस, वो हमारे इंटरेस्ट एरिया में नहीं होता। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय। दिस इज वन रीजन, ये पहला रीजन है। और क्या है? रिपीट नहीं करते, कमिटेड नहीं होते। राइट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय। मतलब हम परसिस्टेंस से उस काम को नहीं कर पाते, उसको छोड़ देते हैं। करा उस पर फोकस, फिर छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये मैग्नीफाइंग ग्लास मेरे हाथ में है। मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर मैं धूप में चला जाऊं और इसको ऐसे से हिलाता रहूं, हिलाता रहूं, हिलाता रहूं, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर धूप में चला जाऊं और चाहे कुछ भी हो जाए, ठान लूं कि इसको नहीं हिलाऊंगा, धूप यहां पर पड़ रही है और इसको फोकस कर दूं, उस धूप को, उस सनलाइट को फोकस कर दूं, और सामने जो भी कुछ होगा उसमें
आग लग जाएगी, आग लग जाएगी होगा। जब तक आग ना लगे तब तक पकड़ के रखना होगा। 1 सेकंड पहले भी अगर आपने इसको हिलाया तो आग नहीं लगेगी। सिर्फ उस 1 सेकंड का फर्क है, 1 सेकंड का। एनीथिंग एल्स? डिले करते रहते हैं, राइट? हाँ, डिस्ट्रैक्शन, लोग क्या कहेंगे वो सोच करके छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? टारगेट सेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है टारगेट सेट? हम बहुत पास पहुंच गए हैं, क्यों नहीं होता टारगेट सेट? क्यों हम फोकस नहीं कर पाते? प्रायोरिटी सेट नहीं होती, बिलीफ नहीं होता, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाता। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करी है, प्रैक्टिकल। कंफर्ट जोन क्या है? डिस्ट्रैक्शंस हैं, चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस हैं। अर्जुन के टाइम पे इतनी डिस्ट्रैक्शंस थी क्या? नहीं थी। लेट्स टॉक प्रैक्टिकल राइट नाउ। अब मैं एक प्रैक्टिकल जोन में एंटर कर रहा हूं, मैं थियोरेटिकल बात नहीं करने वाला। उस टाइम पे इतनी डिस्ट्रैक्शंस थी? नहीं थी। उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थी। इतने जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड नहीं थे, करोड़ों वेबसाइट्स नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, टेलीविजन के अंदर 500 चैनल्स नहीं थे। तो उस टाइम पे एक एनवायरनमेंट बन सकता था, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी जहां पे आराम से माइंड ऑटोमेटिकली फोकस हो जाए। आज बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप चाहो भी किसी चीज में फोकस करके बैठेगा तो सामने से फिर कुछ हो जाएगा, फिर कहीं से कुछ हो जाएगा, फिर कहीं से कुछ हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा, और सारा फोकस आउट हो जाएगा। सपोजिंगली आपने बहुत फोकस किया कि मैं पिक्चर नहीं देखूंगा, पिक्चर नहीं देखूंगा, फिर देखा यार सुपरमैन आ रही है, चलिए देख लेता हूं। एक एग्जांपल है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं।